गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल है फार्मा पैक से, वो है डीवीज लैब। ट्रेड करा है 3549 पर। ये 3600 से 3650 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 3500 का। डीवीज लैब। डीवीज लैब्स। सचिन आपका क्विक सिंगल। अनुज जी जस्ट रिकमेंडेशन दी है खरीदारी करने की डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। यहाँ पर भी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है। 5 एंड 20 काफी दिनों के बाद यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड प्लस RSI ने 50 के ऊपर की एक ब्रेकआउट मूव दी है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग 55-65 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। एंड जो अभी तक का इंट्राडे लो बनाया है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस वहीं पे प्लेस करने चाहिए। तो 54-40 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदारी करनी है 55-65 के टारगेट के लिए। ओके, अभी डीवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज 2D यहाँ पर इस वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर है नवीन फ्लोरिन पे। अगर आप आज का मूव देखें तो इट हैज क्रॉस 20 डे में। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन एंड कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट आ रहा है 3800 का। सो इट्स अ बाय इन नवीन फ्लोरिन। इसका स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है एज ए ट्रेडर, वो रहेगा 3600 का। ओके, नवीन फ्लोरिन यहाँ पे 3652 पे ये बाय कॉल है, स्क्रीन पे गई है। मोमेंटम अच्छा आता हुआ इसमें। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी मेरे रेडार पे इस समय BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। 2 दिनों पहले इसने 10 डेमा पे रेस्ट लिया था और आज एक वापस हम इसमें मूव देख रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। 140 का प्राइस है, बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 146 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 137। ओके, चंदन भी जुड़ गए हमारे साथ। चंदन गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। चंदन फिर से बताइए आपकी पिक। बिल्कुल हैप्पी दिवाली। और काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट है। 2 स्टॉक मेरे रेडार पे है, कोल इंडिया और ट्रेंड। काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह दूंगा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी हायर राइज हायर लोस के सीक्वेंस यहाँ पे बना रहा है, तो कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह। 330 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 348 348 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, चलिए मानस की भी पिक रहेगी। मानस आपका क्या ट्रेड रहेगा इस समय का? अनुज जी हिंद कॉपर पे खरीदारी करनी है। मैंने पहले ही मेंशन किया कि हिंदू कॉपर ने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो ये एक ब्रेकआउट केस है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 149 का स्टॉप लॉस लगाइए और 157 के टारगेट आपको हिंद कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 155 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 2 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 5.5 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक बार जरा वो औरोबिंदो वापस लेकर आइए स्क्रीन पर, जो मैंने सुबह सुबह पहला स्टॉक स्पॉट किया था। यहाँ पर इस समय एक शानदार आपको मोमेंटम दिखाई देगा। सचिन कोई व्यू इस पर, औरोबिंदो फार्मा पर? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। इनफैक्ट शुरुआती इसमें ही जो एडिशंस हो रहे हैं OI में, और 1000 का जो एक बैरियर है वो इसने तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है और एक 15 से 20 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से एक फ्लोर नजर आ रहा है 990 के आसपास, मुझे लग रहा है वो काफी डिपेंडेबल है, जहाँ पर स्टॉप लॉसेस फेल किए जा सकते हैं। तो 1025 से लेके 1040 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो अभी भी मुझे लग रहा है इस मोमेंटम को चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉसेस थोड़े से लंबे होंगे 990 के आसपास के। ओके, चलिए और इप्का लैब्स में भी अच्छा मूव आ रहा है इस समय, तो आज फार्मा में अच्छा मोमेंटम है। और PSUs एक बार लेकर आइए वापस कोल इंडिया। आज ये हमारा बिग स्टॉक था। और ये देखिए कई बार क्या होता है इसमें, इवन दो कल पूरे मुहूर्त के दिन ये चला स्टॉक, उसके बाद भी इसने आपको एक मौका दिया। उसके अलावा आपका BEL, BHEL, हिंदुस्तान कॉपर, तो काफ़ी अच्छे मूव्स। NTPC इस समय, ये सारे के सारे स्टॉक इस समय आपको अच्छा मूव दिखा रहे हैं PSU बास्केट में। तो ये एक और स्पेस है, लेकिन फार्मा एक और मोमेंटम वाली स्पेस यहाँ पर। गावा सर कोई और फार्मा स्टॉक पसंद आ रहा है इस समय डीवीज के अलावा? यस, मैं औरों फिर आपने बात ऑलरेडी कर ली, तो मैं ग्रेन्यूल्स पर देखता हूँ। अगर ग्रेन्यूल्स में कुछ, मुझे लगता है फार्मा में तो एक अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन मैं ग्रेन्यूल्स देखता हूँ। अगर ग्रेन्यूल्स में कुछ है तो यस, ग्रेन्यूल्स में एक अपमूव मिल सकता है। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। आज का लो है, उसका स्टॉप लगाना चाहिए समवेयर क्लोजर टू अराउंड 362। पॉसिबल है कि 375 देखने को मिल सकते हैं। साइडवेज पॉज मोड पर है और अपमूव मिलना चाहिए ग्रेन्यूल्स।
ओके, लोअर लेवल से रिकवरी है और इस बीच एक बार बीएचएल लेके आइए। बीएचएल ने एक रिवर्सल इसलिए दिया है क्योंकि इसकी अर्निंग लास्ट वीक जो रिपोर्टेड थी वो अच्छी नहीं थी, बट उसी दिन रिवर्स हो गया था 150 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और अब ये इस वक्त टेस्ट कर रहा है अपना 14 सितंबर के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर। चंदन, बीएचएल पे कोई टेक देंगे आप? इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, आई मीन, बट प्राइस बिहेवियर डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आपका टेक इस वक्त बीएचएल पे? बिल्कुल वीरू, बीएचएल अच्छा लग रहा है। अभी हमने कोल इंडिया का जिक्र किया, बीएचएल की बात करें तो सेलेक्टिव इस कैटेगरी के काउंटर में अच्छे मूवमेंट है। और आप बीएचएल की अच्छी बात ये देखोगे कि यहाँ पे लगभग 40 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगभग पिछले 40 दिनों में 5 से 6 बार 130-32 के ऊपर अटेम्प्ट किया, वापस ड्रिफ्ट हो गया। बट अब जिस हिसाब से हायर बेस बना के मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके निकल रहा है, लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मोमेंटम सस्टेन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मौजूदा लेवल पे यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। 129 का सपोर्ट है, 138-140 तक के स्विंग आपको भेल में बीएचएल में बनने चाहिए। ओके, बीएचएल एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन। इस बीच एक बार प्लीज़ आप लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। मेरे मतलब अभी मैंने प्राइस नहीं दिखा है, बट कुछ ऑप्शन एक्टिविटी इंडिकेट कर रही है। एचडीएफसी लाइफ क्या कर रहा है? यस, बैक फुट पे आता हुआ और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को वॉलेट करके नीचे की तरफ आके ट्रेड करता हुआ। और क्या है इस वक्त अच्छा कर रहा है? एक बार आरबीएल बैंक पर बात कर लेते हैं। मानस, आरबीएल बैंक पे आपका टेक क्या है? इट्स 242। इसकी जो मतलब नवंबर सीरीज का प्राइस बिहेवियर रहा वो डिफरेंट रहा, स्टेबल रहा विद द पॉजिटिव बायस। इसने बहुत कंफर्टेबली यहाँ तक की जर्नी तय करी है। 242 एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है। आपका व्यू क्या है आरबीएल पर इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। फिर हमें रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के प्राइस देखने को मिल रहे हैं और अभी एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो कम से कम 255 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक ट्रेड नहीं लिया है तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 236 रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं, और टारगेट 255 256 के आप सेट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आरबीएल, अब देखिए बात करते करते एक स्विंग और आता हुआ 243 हो गया। बात करते करते मोमेंटम है, मोमेंटम स्क्रीन पर। अच्छा, एक बार आप सन टीवी लेके आइए। अभी कुछ देर पहले जब हर्षदा ने आपको नंबर समझाए, आई मीन प्राइमा फेस से जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि गुड नंबर्स, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, अनुज नंबर्स वाकई। मॉर्निंग आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। गावा सर तैयार होके नहीं आए? वो आया ना, तैयार होके आइए। गाबा सर, अनम्यूट करना है आपको। नहीं, गाबा सर को सुनाई भी नहीं दे रहा है, वरना रिएक्शन तो देते। चलिए काम करते हैं। गाबा सर, सॉरी, मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ। देखो कान पकड़ लिया मैंने। मैं कह रहा था आज तैयार होके नहीं आए। तैयार तो हो, मुझे पता नहीं था आज ट्रेडिशनल है। इसमें मैं पता क्या सोच करना रहा है? था मैं पूछूं नवनीता से कि आज ट्रेडिशन है या नहीं, ये तो तो दिल से आ अज्यूम जाना किया मैंने, चाहिए। नहीं होगा। आप चाहे तो अभी नेक्स्ट शो में 1 बजे का शो अरे होगा। नहीं, आप हमेशा ऐसी स्मार्ट लगते हो, इसमें सोचना क्या है। आज के टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं भाई। लाइए स्टिंग और रखिए गाबा सर को इस ग्रीन्स पे। गाबा सर, हाँ जी, दिवाली कैसी रही? दिवाली अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। बिल्कुल, मैं बताऊं, सुखी रही, सिंपल रही, खुशी रही और अच्छी रही, हैप्पी। इतना कह सकता हूँ, और क्या चाहिए। जो लोग सही हो। इंतजार कर रहे हैं कि गाबा सर से पूछूं कि टाइगर 3 कैसी लगी, उनके लिए एक अपडेट ये है कि गाबा सर आज शाम को सबके सब लोग जा रहे हैं। जी हाँ, शाम को 6। वेडनेसडे सुबह आपको एक बायस्ड ओपिनियन मिल जाएगी टाइगर 3 की। नहीं, गाबा सर, आपका मेरा पक्का हो गया कि या तो इंटरेस्टिंग बोलूंगा या तो बोलूंगा अच्छी। हाँ, आपने मुझे लपेटे में ले तो चुके हो होगा। आप। मेरे को नुकसान हो चुका है 1-2 बार, अब मैं सीख गया हूं। गाबा सर, आज का टॉप कॉल कौन सा? वेल, आज का स्टॉप कॉल है थोड़ा एग्रेसिव कॉल। हाँ। एग्रेसिव है इसलिए क्योंकि जो है स्टॉक का नाम टाटा केमिकल। जगह ऐसी है, यहाँ पर बहुत बढ़िया बेस बना है टाटा केमिकल में, और 955 960 के आसपास बहुत स्ट्रांग बेस है। और इस स्टॉक में रेसिलियंस ऑन द डाउन साइड, नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जाएगा। अप मूव मिलेगा तो टाटा मोटर जरूर ऊपर जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 958 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 970 के नजर आते हैं। 980 पकड़ ले, अच्छा रहेगा। फिर 1000 भी देखेंगे आते दिनों में, लेकिन 980 आज के लिए सही है टाटा केमिकल। 958 का स्टॉप लॉस लगाएं और 980 के टारगेट ले।
तो 2:1 का परफेक्ट एक रिस्क रिवॉर्ड बिठाया गाबा सर ने। ये हो गई टाटा केमिकल्स पर पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपको एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं। बताइए आज के पिक। गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी लोग को फेस्टिव की ग्रीटिंग्स। तो देखिए आज सबसे पहले रिकमेंडेशन जो है वो यूबीएल का है। यूबीएल पे खरीदारी करनी है। स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, 100 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, और कल के एक छोटे से सेशन में स्टॉक ने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को एक ही दिन में रिगेन किया। इंपॉर्टेंट ये है कि कल जब बाउंस बैक देखने को मिला तो वहां पर काफी अच्छे वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यूबीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1579 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और 1640 के टारगेट सेट करने हैं यूबीएल में। 1600 वाला कॉल ऑप्शन भी कल काफी लिक्विड था, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 28 रुपए पे कल की क्लोजिंग थी, तो अगर उस रेट पे मिले तो खरीदारी करिए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और कम से कम 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। सीएनबीसी आवाज जो उन्होंने कल देखा होगा, मुहूर्त सेशन जो देखा होगा, वो ऑलरेडी इस ट्रेड को ग्रिप में ले चुके हैं। कल एक प्रिफर्ड पिक के तौर पे यूनाइटेड ब्रेवरीज डिस्कस हुआ था। निर्मल बंग की वो प्रिफर्ड आइडिया था। तो स्क्रीन्स पे तेजी आई, दिन के हाईज पे, सेशन के हाईज पे जाके क्लोज हुआ। मानस को समीकरण अच्छे लग रहे हैं। 1640 का लक्ष्य है। 1600 के कॉल के थ्रू भी आने वाली इस तेजी को भुनाया जा सकता है। सतपुते साहब ने मदद करी थी कल पूरे समय हम लोग को स्क्रीन्स पे सारा एक्शन ग्रिप कराने में। सतपुते साहब, उसके बाद पूजा हुई थी या पूजा करके बैठे थे आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। आशीष जी देखिए, कल तो शो खत्म होने के बाद ही पूजा हुई। थोड़े लेट भी, मुहूर्त भी था ना कल, लेट तक का था, तो पूजा तो की, यस, लेकिन शो के बाद हो गई थी। सतपुते साहब, प्रेफर्ड आइडिया कौन सा आज का, टॉप कॉल कौन सा? आशीष जी देखिए, मेरे रडार पे बैंकिंग स्टॉक्स है। इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो मुझे लगता है जैसे कि कोटक बैंक मैंने पोजिशनली लॉन्ग दिया था। एचडीएफसी बैंक मुझे बढ़िया लगता है, लेकिन अगर मुझे ट्रेड लेना है, देखिए हमें मोमेंटम लेना है, तो इंडसइंड बैंक, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में एक क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद 2 दिन का पॉज, और सबसे बड़ी बात है आशीष जी, ये जो पॉज है ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हो रहा है, नेकलाइन के ऊपर हो रहा है, 1500 के ऊपर, ये क्लियर कट बाय है। तो इंडसइंड बैंक को बाय करे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1480 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा 1540 से लेके 1560। सो 1540, 1560 ये टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को बाय करें। ओके, इंडसइंड बैंक हो गई। बस सतपुते जी की कॉल। सचिन को भी जोड़ लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, दिवाली की शुभकामनाएं। बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड पैनल पे सारे दोस्तों को एंड सारे व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं एंड नव वर्ष की भी शुभकामनाएं इन एडवांस। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है फोकस वापस बैंक्स पे ही रखना चाहिए। एंड बैंकिंग में मुझे लग रहा है कैनरा बैंक में एक अच्छा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसने अच्छी चाल बना के रखी है, एंड 380 385 का एक क्लस्टर, एक सपोर्ट था जो इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट वाली मूव आनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है 405 के लक्ष्य के लिए कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 384 पे लगाए। कैनरा बैंक सचिन का प्रिफर्ड पिक। तो बैंक्स फोकस में इंडसइंड बैंक के बाद सरकारी आ गया कैनरा बैंक। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। दीपावली की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। सेठ साहब, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड एवरीबडी ऑन द पैनल, एंड दिवाली ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आशीष जी, आज का मेरा टॉपिक रहेगा एनटीपीसी। एक आउट परफॉर्मिंग पीएससी सीपीएससी इंडेक्स का कंपोनेंट है। स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके काफी पॉजिटिव हैं, और एक 10 और 20 डे के मूविंग एवरेज के कंसोलिडेशन के बाद कल स्टॉक में हमने एक फ्रेश अपटिक देखा। तो एनटीपीसी लगभग 244 रुपीज 55 पैसे का प्राइस है। इसे बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 250 एंड अ टारगेट ऑफ 255। एनटीपीसी, यह है सरकारी एक और स्टॉक जो है अमित सेठ साहब के रडार पे खरीदारी। मैं सारे रैप अप कर दूंगा। आज के प्रेफर्ड ट्रेड्स हो गए। अब चला जाए मयूरेश के पास। मयूरेश से जाना जाए एक बढ़िया टेक्नो फंडा आइडिया। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, दिवालीची शुभेच्छा। क्या है आज का आइडिया? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल, और सीएनबीसी आवाज की सारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे दिस ईयर बी फुल ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी।
जहां तक आइडिया का सवाल रहा, आई एम प्रीटी श्योर पूरे सीजन में हमने काफी और खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो एक स्वीट रिवेंज जो स्टॉक से आपको वसूली हो सकती है वो शायद बीकाजी फूड्स हो सकती है। बीकाजी फूड्स हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है, एक कंडीशनल बाय इसलिए क्योंकि हम वो पिवट लेवल जो 527 530 देख रहे हैं, ये क्रॉस करना बहुत है। अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक में रहेगा। दो तीन चीजें, एक ग्रोस मार्जिन दूसरे तिमाही में और फर्स्ट हाफ में 33% पे मेंटेन्ड है, लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ बेटर एफिशिएंसीज, और इसके वजह से आई थिंक जो एबिटा मार्जिन का एक प्रभाव दिखा है 14.5% के आसपास और फर्स्ट हाफ में 14.1% के आसपास, इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एफिशिएंसीज। और जो इनपुट कॉस्ट में हमने डिफ्लेशन देखा है, स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल, फ्लोर्स और पल्सेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनके नमकीन, एथनिक स्नैक्स, पैकेज स्वीट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट के लिए भी। जो कैपेसिटीज ये बढ़ा रहे हैं राजस्थान में, बीकानेर में, दूर छत्तीसगढ़ में 2,79,000 if I'm not mistaken, close to that metric tons की कैपेसिटी है, इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में ही रहने की उम्मीद है, which will drive a significant amount of revenue expansion जो हम EPS रेटिंग से देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा लेवरेज बैलेंस शीट पे है ही नहीं, और इससे रिटर्न रेशियोज ROEs 20%, ROC 27% ये मेंटेन करना और इम्प्रूव करना काफी मुमकिन है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बेस्ट पार्ट Q3 जो दिवाली सीजन आया है ये बार, ये Q3 में नंबर्स रिपोर्ट होंगे और Q3 और Q4 के नंबर्स और भी बेहतर रह सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। जहां तक अर्निंग्स का सवाल रहा है, EPS फ्रंट पूरे साल, पिछले साल 5.20 पैसे की एक EPS रिपोर्टिंग की थी, they've already done 4.25, तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स में भी एक जबरदस्त फिल्म मिलेगा सेकंड हाफ में, तो कंडीशनल बाय रहेगा हमारे वॉच लिस्ट में, बट बीकाजी इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स कैन फॉरगिव। परफेक्ट, मयूरेश जी लव्स बीकाजी। आइए भाई, ट्रेडिंग आइडियाज आज के सब रैप अप कर देता हूं, या फिर टेक्नो फंडा पिक्स को रैप अप कर देता हूं। गाबा सर ने टाटा केमिकल्स में खरीदारी की बात करी है, इसके रिजल्ट्स पे हमने एक मुहूर्त सेशन में ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया है। गाबा सर कह रहे हैं अब शायद तेजी की अच्छी तैयारी कर सकता है, 958 का स्टॉप, 980 और उसके बाद 1000 तक के लक्ष्य। यूनाइटेड ब्रेवरीज कल का मुहूर्त ट्रेडिंग का पिक भी था, मानस को ट्रेडिंग आइडिया के तौर पे नजर आ रहा है 1640 का लक्ष्य, 1579 का स्टॉप। फंडामेंटली तो बड़े एग्रेसिव टारगेट से उस पे नहीं जा रहा। 1600 का मतलब जब मुहूर्त सेशन में डिस्कस हुआ था, 1600 का कॉल ऑप्शन भी चाहे तो यूबीएल की तेजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सतपुते साहब के रडार पे बैंकिंग पे इंडसइंड बैंक, ये कल का मुहूर्त सेशन का पिक है, तो गावा सर का ही पिक था, साल का पिक था वो। आज ट्रेडिंग के लिए भी इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है, 1480 का स्टॉप, 1540 1560 तक के लक्ष्य। बैंकिंग सचिन के रडार पे भी है, पर उनके रडार पे सरकारी कैनरा बैंक है, 584 का स्टॉप है, 405 के लक्ष्य है। एनटीपी 384 का स्टॉप है, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं 384, ओके सॉरी, 384 का स्टॉप है, 405 के लक्ष्य है। अमित सेठ साहब कह रहे हैं एनटीपीसी खरीदिए, 240 का स्टॉप, 255 के लक्ष्य। और मयूरेश जी का मानना है फंडामेंटली पसंद आ रहा है बीकाजी फूड, ये फंडा और टेक्नो बेट है, टेक्निकली 525 के थ्रेशोल्ड को एक बार पार कर जाए तब वो कंडीशनल बाय है, अगर वो पार कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, शायद तेजी तूल पकड़ सकता है।